डिस्कशन पॉइंट्स आईएएस एकेडमी से मैथमेटिक्स फैकल्टी में माधव मिश्रा आप लोगों को आज सी सेट का सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सी सेट। देखते हैं, पहला सवाल है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85, 87, 89, 91, 95 ये जो नंबर है ये सारा नंबर एक है। ठीक है, ये सारा नंबर क्या है? एक है। देखो 96 तक। ठीक है, अब इसको 100 से भाग देना है, 100 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। हम एक बार लिख लेते हैं इसको। तो अगर आपसे 200 देता और 100 नीचे दे देता और पूछता कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बता देते कि ये तो कट गया सर, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो आपको बस चेक करना है कि क्या ये कट रहा है, तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो भाग दे के चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो 95, 100, ये 20 पांचे 100, ये 19 पचे 95, ये 4 पांचे 20 और ये 17 पचे 85 और ये 4 से 96 कट जाएगा 24 बार में, नीचे कुछ नहीं बचा। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। अगर नीचे कुछ बच जाता तो मुझे क्या करना पड़ता? कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन नीचे कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन? आपको ये संख्या दे रखा है, इसका इकाई बताना है। अगर मैं आपसे पूछता 4 5 3 2 8 तो आप किसका इकाई अंक क्या बताते? आखिरी अंक बता देते। ठीक है, तो आखिरी अंक बता देते। अब इसका बताना है तो हम ये सभी संख्याओं को इग्नोर करेंगे, आखिरी अंक देखेंगे 2। 2 के पावर में 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो अब ये बड़ी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम जानते हैं कि 2 के पावर में एक क्या होता है? 2 होता है। 2 के पावर में 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 के पावर में 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 के पावर में 4 क्या होता है? 6 होता है। ये सब क्या है? यूनिट डिजिट। और 4 से ज्यादा होगा 5 तो ये क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट करेगा 2 4 8 6। तो ये जब 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे इसको। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे -1। ये तो एक ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। तो 2 के पावर में 1 इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मान लीजिए x कोई घन पूर्णांक है, इस प्रकार 7x + 96 विभाज्य है, x में x के कितने मान संभव है? आपको अगर मैं पूछूं कि 4/x तो 4 को काटने वाला x कितने संख्या पॉसिबल है? तो आप बोलोगे सर 1 से करता है 4, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। तो 4 का कितने मान संभव है? 3 मान संभव है, जो कि इसको काट देंगे पूरा पूरा। तो आपको वैसे ही बताना है इसमें कि 7x + 96 को भाग देंगे x से, तो x के पॉसिबल मान, तो इसको टुकड़ों में बांट लेंगे। 7x बटे में x + 96 अपन में x करेंगे। ये तो पूरा पूरा कट रहा है। आपको बस बताना है कि 96 को काटने के लिए x का कुल पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे 4 का 3 हुआ था, वैसे 96 को क्या क्या काट सकता है। तो आप बोलोगे सर उसका मुझे फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालने का, तुरंत निकालने का तरीका है कि आप इसको तोड़ दो। 2 के पावर में 5 इंटू 3, इसी को 96 ही इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। 2 के पावर में 5 क्या होता है? 32 इंटू 3 96 होता है। अब मुझे फैक्टर निकालना है, ये 3 के पावर में 1 है। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो आप क्या करोगे? 5 में 1 जोड़ दोगे, 5 में 1 जोड़ दोगे 6
और एक में एक जोड़ दोगे 2, 6 दूनी का 12, तो टोटल 12 मान संभव है। एक्स का कितने मान संभव है? 12 मान संभव है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मीडियन ऑल फैक्टर ऑफ 120। अब 120 का ऑल फैक्टर क्या हो जाएगा? 120 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। इतने सारे फैक्टर हैं जो 120 को पूरी पूरी तरह क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे, पूरा पूरा काट देंगे, जिससे शेषफल बचेगा 0। तो इनके फैक्टर का क्या निकालना है? माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, मतलब मीडियन बताना है। तो मीडियन निकालते हैं कैसे? ये पूरा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर से ये लास्ट वाले को ऐसे काटते जाएंगे, ऐसे लास्ट वाले को काटते जाएंगे, 5 24 6 20 8 15, बच गया 2। तो माध्य बच, जब एक बचता तो वही माध्य हो जाता, लेकिन जब 2 बच गया तो क्या करेंगे? 10 प्लस 12 को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 12 बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा? 22। 22 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। For any choice of value of x, y and z, 6-digit number of the firm xyz is divisible by। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे XYZ, तो आपको मैंने क्लास में लिखा रखा है, 0 to हीरो बैच में मैंने पढ़ा रखा है आपको कि ये ABC इंटू 1001 होता है। ठीक है, आप किसी भी 3 संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से, तो ये संख्या रिपीट करेगा। ठीक है, ये संख्या रिपीट करेगा, मतलब कि ये इसका क्या है? गुणनखंड है, ये इसका फैक्टर है, मतलब कि ये संख्या जो है 1001 से कटेगा। और 1001 क्या होता है? 1001 जो होता है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, मतलब कि ये जो संख्या है वो 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 7 11 13 है, और वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्या है सवाल, इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट है। डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट का मतलब कि अलग अलग संख्या है, ठीक है, अंक है, पॉजिटिव नंबर है, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस का क्या बताना है आपको? मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? आप बोलते हैं कि जब परिवार क्या रहता है? संगठित रहता है, तो बलवान होता है। वैसे ही यहां पे ये भी है कि ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू किस स्थिति में देंगे? तो ये मैक्सिमम वैल्यू जब ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है, दोनों एक रहेंगे, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर मिलके 6 होता है, अब मुझे इनका प्रोडक्ट देखना है, तो 0 प्लस 6 भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 1 मिलके भी 6 होगा, लेकिन 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 प्लस 4 भी 6 होगा, लेकिन 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 3 प्लस 3 भी क्या होगा? 6 ही होगा, लेकिन तितिरी का 9 हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जब दोनों बराबर हो रहे हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे, मतलब कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब 4 अंक लेना है मुझे, तो मैक्सिमम बनाने के लिए 0 से 9 तक हम संख्या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लेना है। मुझे छोटा बनाना होता तो 0 1 2 लेते, लेकिन मुझे बड़ा चाहिए तो 9 8 7 6 लेंगे, 9 8 7 6 लेंगे। ठीक है,
अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, p प्लस क्यू और r प्लस एस दोनों बराबर होने चाहिए। तो 8 7 15 9 6, तो p प्लस क्यू 9 6 ले सकते हैं और ये 8 प्लस 7 ले लेंगे। तो 8 7 15 9 6 15, ये 15 इंटू 15 2 2 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो जब भी ऐसा आपको सवाल आए तो आप उसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना। 230 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 224 भी किसी का नहीं है, 221 भी नहीं है। तो जब मैं अधिकतम की बात करेगा तो वहां पे आपको क्या ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये 225 बन रहा है, जो कि 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, यही आंसर है अपना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। ठीक है, चलो यहां देखो, each digit of 9 डिजिट नंबर इज 1। 9 अंक की संख्या है और संख्या क्या है, 1 1 1, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, खुद से उसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट द रिजल्टिंग नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर क्या मिलेगा। मैंने आपको ऐसा सवाल करा रखा है जीरो टू हीरो बैच में, ठीक है, और आपने सारे सवाल का आंसर भी सही करा था। ठीक है, देखो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। और आपका 3 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 1 2 था तो 1 2 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर 2 1 लिखेंगे। ठीक है, अंकों का योग यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पे अंकों का योग 1 2 3 और 1 4, जो कि आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी करते तो आ जाता 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 6 2 8 1 9 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर कर देते, बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर कर देते तो 9 मिल जाता, 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे ही जब 3 अंक है तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंकों की संख्या और संख्या है 1। जब इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि इसका स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद डिक्रीज होना शुरू होता है 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपको इसका जोड़ बताना है, 9 का स्क्वायर कर देते। जब संख्या 9 है और 9 1 1 है और इसी संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप 9 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि 81 है। आप इसको जोड़ोगे भी तो 81 ही आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का सवाल आपके पेपर में पूछता है, बस आपने क्लास में रिवीजन करेंगे तो आप सब बना के बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 के पावर में 192 इज डिवाइडेड बाई 6। शेषफल क्या होगा जब 2 के पावर में 192 लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर 2 के पावर में 4 होता तो शेषफल आप बता देते सर 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, छोटा है, छोटा है, किससे छोटा है, तो इससे छोटा है, तो शेषफल यही हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे ये तो बहुत बड़ी पावर है, 2 के पावर में 192। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट में मैंने क्या बताया था कि 4 से बड़ा होगा तो 4 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, देखेंगे कि 4 के क्या ये 4 का मल्टीपल है, तो हाँ है, 4 दूनी का 8 1 2 4 3 12, ये 4 से बिल्कुल ये कट रहा है। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है। तो जब 4 का मल्टीपल होगा तो हम क्या लिख देते हैं, 2 के पावर में 4 लिखते हैं। ठीक है, और बटे में 6। 2 के पावर में 4 क्या होता है बच्चों, 2 के पावर में 4 होता है 16, और 16 बटे में क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो शेषफल क्या आएगा 4। 16 के बटे में क्या है, 16 के बटे में 6 है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 6 दूनी का 12, बच क्या गया 4, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भाग करके देख सकते हैं कि 6 से भाग देंगे 16 का तो 2 बार में जाएगा 12 और ये बच जाएगा 4। ठीक है, ऐसे शेषफल निकालते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है,
9 देखो ये 32 के पावर में 5 है प्लस 2 के पावर में 27। इसको मुझे बताना है कि ये जो एक संख्या ये क्या है, ये एक संख्या है, ठीक है। इस संख्या किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है, पूरी पूरी तरह से कौन इसको काट सकता है, ठीक है, कौन काट सकता है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, तो आप जानते हैं कि ये जो 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 के पावर में 5 32 हो गया, तो यहां से हम कर लेंगे 2 के पावर में 5, 32 की जगह पुट कर दिया और ये 5 पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 के पावर में 27 भी दिया हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, मैंने आपको लिखा रखा है कि a के पावर में m है और इसके पावर में n है, तो a के पावर में क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 25 हो जाएगा प्लस 2 के पावर में 27। अब बेस सेम हो गया, हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 2 के पावर में 25 बाहर ले लिए, तो यहां बच गया एक, पूरा पूरा ये बाहर आ गया, ठीक है। अब 2 के पावर में 27 में से 2 के पावर में 25 निकालेंगे तो बचेगा 2 के पावर में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 25 और ये 1 और ये 4, ये 5 हो गया। अब बोलोगे सर ये किससे कटेगा, 5 तो है ही नहीं, अब इसको कैसे करेंगे। तो आप क्या करना कि 2 के पावर में 24 लिख लेना और एक निकाल के यहाँ पे 2 इंटू 5 कर देना, तो 2 के पावर में 24 इंटू 10 हो गया। मतलब ये संख्या क्या है, 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, मतलब कि 10 से क्या होगा, ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा, ठीक है। मतलब किससे कटेगा, 10 से कटेगा। किससे विभाज्य, तो 10 से विभाज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है, ठीक है। चलो ये मैंने क्लास में ऐसे ऐसे सवाल आपको जीरो टू हीरो बैच में करा रखा है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है जो मैंने करा रखा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ मैनी कंजिक्यूटिव जीरोज। आपको कंजिक्यूटिव जीरोज निकालना मैंने सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं कि आपको बस देखना है कि 2 और 5 का पेयर देखना है, 2 5 का पेयर, कितना पेयर बनेगा, जितना बनेगा 2 और 5 का पेयर उतना ही जीरोज रहेगा। आपको बताना है, जैसे 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, देखो 2 और 5 का एक ही पेयर है तो एक जीरो आया। जब मैंने 75 इंटू क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 75 8 पे 40 जीरो, तो 56 4 60 600 हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का क्यू है, तो यहाँ पे 2 है, 5 2 है और 2 3 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, 5 भी बराबर होने चाहिए, 2 भी बराबर। तो 5 2 है और 2 यहां से 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से 2 पेयर बन रहा है 5 और 2 का, इसलिए यहां पे देखो 2 जीरोज है। तो इसमें हमको कैसे पता करेंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे कि देखो 2 के पावर में 4 यहां तो है, यहां 4 के पावर में 8, यहां भी 2 बहुत है, 6 के पावर में भी आएगा 10, तो उसमें भी ज्यादा ही मिलेगा। तो ऐसे 2 तो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 आएगा, 5 के पावर में 10, ऐसे ही 10 के पावर में 20, 15 के पावर में 30 और 20 के पावर में 40 और 25 के पावर में 50। आपको 5 देखना है कि 5 कितने हैं, तो 5 के पावर में 10 मतलब कि 5 10 है। 5 के यहां पे भी आएगा, इसको भी आप ऐसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 कर लो, इसको 2 इंटू 5 कर लो, तो ये यहां से आ जाएगा आपके पावर में 20, ठीक है 20। तो 5 के पावर में 10, यहां से आ गया 5 के पावर में 20, यहां से 3 इंटू 5, ये क्या टूटेगा 3 इंटू 5, तो 5 के पावर में 30 आ जाएगा, यहां से 5 के पावर में 40 आ जाएगा, यहां से ये 5 का स्क्वायर है, यहां पे 5 से 50 मत कर देना, यहां पे क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। क्योंकि ये 25 क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 50 ऑलरेडी है, तो 50 दूना 100, मतलब 5 के पावर में
100। अब आप देख लो कि कितने हैं टोटल, 100, 40, 140, 170, 20, 190 और 10, 200। कुल कितने हैं? 200 है। तो 205 है। यहाँ दो तो 200 से ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि इसके बीच में 16 आएगा। 16 के पावर में 16 के पावर में क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो बहुत होता है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 200, जो बिल्कुल करेक्ट है। 5 और 2 का पेयर। जब भी जीरोज निकालना हो आपको, कंजिक्यूटिव जीरोज पता करना हो, देखना कि उसमें 2 कितना है, 5 कितना है। 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है, 5 भी ज्यादा हो सकता है, 5 कम भी हो सकता है, लेकिन मिल कितने रहा है, मिलाना है। जैसे 2 इंटू 5 होना चाहिए, 2 स्क्वायर इंटू 5 है तो भी एक ही होगा, क्योंकि 5 एक है तो 2 एक ही लेना है, पेयर में होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल में क्या है? व्हाट इज व्हाट इज एंगल बिटवीन आपको बताना है, एंगल बिटवीन बताना है मिनट और आवर के बीच में। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल आए मिनट और आवर के बीच में एंगल पूछे, तो मैंने आपको बताया है कि 30h माइनस 11m/2 कर दो, और इसको क्या ले लो? मॉड में ले लो। मॉड में क्यों? क्योंकि आपको निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो एंगल क्या होगा इसमें? निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो h के जगह पे h डाल दो, m के जगह पे m डाल दो। क्या है? 4 है, 4 घंटा यहां डाल दो, 30 इंटू 4 और माइनस 11 इंटू 25। ठीक है, यहां पे 4 घंटा 25 मिनट है, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस का 25 इंटू 11, 275, 275/2। इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 137.5। तो आप इसको मोड में लोगे तो क्या हो जाएगा? 17.5। तो ये हो जाएगा 17.5 डिग्री का कोण मिनट और आवर के बीच बनेगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू विच इज 20% लोअर देन आर। मतलब कि विच जहां भी आता है उसको नियरेस्ट देखते हैं रिलेशन क्यू के साथ। तो अगर पी क्यू आर है, तीन चीज, आर क्या है? आपका बेस है, यहां पे आर बेस है। आर के सैलरी से जो क्यू का सैलरी है 20% कम है, और जो क्यू का सैलरी है उससे 20% कम पी का सैलरी है। तो आप बताओ कि अगर आर 100% ले लेते हैं तो 100% से 20% कम क्या है? 80%। 80 इसका सैलरी है। ठीक है, 100% या 100 नंबर भी ले सकते हो आप, प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, और ये 100 है तो ये 80, और इसका 20% पी है, तो 80 का 20% 16 होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 80 इंटू 20/100, 0 0 कट गया 0, 8 दूनी का 16, तो इससे 16 20% का मतलब 16 कम, ये हो जाएगा 64। अब आगे क्या बोले कि हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। तो आपको दिख रहा है कि आर का ज्यादा है और पी का कम है। यहाँ पे दिख रहा है कि आर का ज्यादा है, पी का कम है। आपको वही बताना है कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि 20 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करते थे? 100 नीचे कर देते थे, 20 ऊपर, बटे मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 20% हो जाता था। ऐसे निकालते थे आप। मैंने सिखा रखा है आपको जीरो टू हीरो बैच में। बोलो हाँ, हाँ सिखा रखा है बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो, तो अब ये हो जाएगा 64 से 100 का, तो 64 और 100 का रेशियो ले लो, ये हो जाएगा। छोटा कर लो, जितना छोटा करोगे उतना कैलकुलेशन आसान होगा, जल्दी होगा। बड़ा करोगे बड़ा भी हो सकता है। तो ये 4 से कटेगा 16, ये 4 से 25। अब ये 16 से देखो कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 16 से 25, 9 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ऊपर। कितना से ज्यादा है? 16 से ज्यादा है, तो 16। ठीक है, और मल्टी प्रतिशत में ये नंबर में आ गया कि 9/16 ज्यादा है।
लेकिन प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हो, 4 चौके 16, 25 चौके 100 और 25। ऐसे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो तो ऐसे आप कर सकते हो, 6 चौके 24 और 6 नवा 54, मतलब 54 के आसपास 56 है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जैक्ट चाहिए तो 25 नवा क्या होता है, 225 बटे में 4, आप इसको भाग दोगे तो 4 5 20 और 2 5 4 6 24, 56 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 56.25 आएगा। आप इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लास में करा रखा है मैंने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी। ठीक है, सो ऐसो गेन 20%। आपको किससे मतलब है, गेन 20%। एक डाटा दिया है, बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। ये बोलना चाह रहा है कि जितना मैं खरीद के लाया था उतना ही मैं बेच रहे हैं, तो हमको 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो 20% आपको फायदा चाहिए। आप मान लो कि 100 रुपया में खरीदे हो और 100 रुपया में बेचोगे। ठीक है, तो आपको 20% का फायदा होगा। कब, जब आप 20% पानी मिलाओगे। ठीक है, क्या करोगे, तो यहां से डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे कि 20% जितने में हमने खरीदा उतने में हमने बेच रहा है। ठीक है, हम बेच रहे हैं उतने में ही और मुझे फायदा भी कमाना है, तो जितना पानी ज्यादा मिलाएंगे, ये शहद है इसमें 20% पानी मिला देंगे तो हमको 20% का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 20%। वही दूध वाला, यादव वाला कहानी, दूध में पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां से हो जाएगा आपका आंसर 20%। अगला सवाल है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट किस तो बोलते हैं, सबसे पहले बात, राइट मोस्ट प्रीसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ इतना। तो आप देखो 6 7 8 जीरो है, तो ये जीरो के बाद जो पहला राइट साइड दाहिने वाला है, जो दाहिना अंक है वो क्या है, राइट मोस्ट जीरो है। ठीक है, तो अगर 6 7 0 0 0 है तो इसका राइट मोस्ट जीरो क्या है, 7 है। ठीक है, हाँ ये है। तो आपको 30 के पावर में 30 है, तो आपको 30 के पावर में 30 बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है तो आप बता दिए कि जीरो के बाद यही संख्या आएगा जो पहला है और नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, ये जीरो नहीं है, तो ऐसे तो बता सकते थे आप, लेकिन अब 30 के पावर में 30 है तो ये भी बता सकते हैं हम। कैसे बताएंगे, 3 को लिख लेंगे 3 इंटू 10 क्या होता है 30। और मैंने आपको बताया था कि 1 इंटू बी के पावर में n है, तो a के पावर में n इंटू बी के पावर में n, इस पे कर लेते, 3 के पावर में 30 ये भी हो जाएगा जाता। ये आपको पूरा जीरो देगा, 10 के पावर में 30 क्या देगा, पूरा का पूरा जीरो देगा। और ये आपको राइट मोस्ट दाहिना अंक देगा जो कि नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। ठीक है, तो 3 के पावर में 30, इसका इकाई अंक चेक करना है बस। तो इकाई अंक क्या होता है, मैंने बताया है 3 के पावर में 1 क्या होता है 3, 3 के पावर में 2 क्या होता है 9, 3 के पावर में 3 इकाई अंक 7 होता है, और 3 के पावर में 4 इकाई अंक 1 होता है। जब 3 के पावर 4 से ज्यादा जाएंगे 5 तो यही रिपीट करेगा, फिर 3। ठीक है, 3 के पावर में 6 फिर 9, तो 3971 3971 ऐसे रिपीट करता है। तो 3 के पावर में जब 4 से ज्यादा होगा तो उसका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका है उसको 4 से भाग दे दो। तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे तो शेषफल आएगा 2, 4 7 28 2, तो 3 के पावर में 2 इकाई अंक 9, मतलब कि राइट मोस्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा, दाहिना अंक जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लीजिए 9। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है कि 2 2 2 के पावर 3 3 3। सवाल तो बढ़िया है। ठीक है, 3 3 3 के पावर 2 2 2, ये क्या है भाई, चलो तो ये ना एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है, डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं 15 देता और दे देता 3 10 20 25, ये किससे डिविजिबल है, अब बता देते सर 3 5 15 होता है, 5 से कट गया ये। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये पूछ लिया कि ये किससे कटेगा,
तो आप फंस गए, सर ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अरे फंसना नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि 2 2 2 क्या होता है, 2 2 2, ये 1 1 1 into 2 होता है, और ये क्या होता है 3 into 37 होता है। मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। देख लो 3 और 37 का है, 3 और 37 यही है, बाकी यहां भी है 3 37। अब चेक कर लेते हैं 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 के पावर कुछ भी, 2 के पावर में कुछ भी मतलब क्या है, सम, इवन नंबर है। ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, इसको यहां से क्लियर बना देता हूं मैं। देखो 2 के पावर में कुछ भी क्या होगा, मैं आपको पहले तो ये बता रखा हूं कि इवन प्लस ऑड बराबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और ऑड इवन से नहीं कटता। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 के पावर में 2 ये देखो 2 के पावर में कुछ भी, ये हो गया इवन नंबर, और 3 के पावर में कुछ भी, ये हो गया ऑड नंबर। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और ऑड इवन से नहीं कटता, इवन से नहीं कटता। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा। तो देखो 2 3 और 37 से कटेगा बट नॉट 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 से ये नहीं कटेगा। चलो सवाल नंबर 16 करते हैं। A certain number of men can do complete a piece of work 6 दिन। देखो एक आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, के नेचुरल नंबर है। ठीक है, के मतलब 6 का मल्टीपल 6 दिन में करे या 12 दिन में करे या 15 दिन में। 6 का मल्टीपल 6 में 15 नहीं आता है, 6 में 18 आता है, तो 18 दिन में करे, मतलब 6 में कंप्लीट करता है। आपको ध्यान रखना है, एक आदमी जो है वो क्या करता है, 6 में कंप्लीट करता है। by what percentage should be the number of men increase so that the work can be 5K। अब मुझे इस वर्क को, ये काम है, ये क्या है, काम है, ये क्या है, काम है, वर्क 6 डे में कंप्लीट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, 5K में मुझे कंप्लीट कराना है। ये 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है और इसको मुझे क्या कराना है, 5K में कराना है कंप्लीट। ये 6 दिन में करता है, ये 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 5 दिन में कर रहा है तो कितने ज्यादा आदमी की जरूरत होगी, तो क्या करेंगे हम, मैन। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन आदमी इंटू दिन होता है। मतलब कि यहां से क्या हो जाएगा, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d होगा। मतलब डी के उल्टा इसका रेशियो ले लेंगे तो के कट जाएगा, तो इसका उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो 5 से आदमी कितना बढ़ गया, ये आदमी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो इसका प्रतिशत वैल्यू तो बताना है, क्या बताना है कि बढ़ा कितना है प्रतिशत में। ऐसे तो आप बता दिए कि पहले 5 आदमी लगते थे तो 6 दिन में पूरा करते थे, अब यहाँ पे 6 आदमी लगे तो 5 दिन में ही पूरा कर दिए काम को। काम को एक ही होता है, काम मान लो घर बनाना है तो घर तो एक ही बनाना है। अब अगर आदमी ज्यादा लगेंगे तो जल्दी बनेगा, कम लगेंगे तो लेट से बनेगा, देर से बनेगा, जो कि इंतजार होता नहीं है। ठीक है, तो 5 आदमी पहले लग के 6 दिन में पूरा करते थे, अब 6 आदमी 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, मतलब एक आदमी को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो एक बढ़ा दिया गया तो कितने में बढ़ा दिया गया, तो 5 में बढ़ा दिया। पहले 5 काम कर रहे थे तो बटे में 5, और इसको प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 इंटू 20 500, 20% इसका आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी 2024 का लेटेस्ट सवाल है जो कि बेसिक से है। ठीक है, बेसिक से, तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां में क्या है कि एक नंबर है मिस्टेकनली डिवाइड बाई 4, बाई होगा यहाँ पे 4, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4 हैज द परसेंटेज चेंज द रिजल्ट ड्यू दिस मिस्टेक। ये सवाल है कि एक आदमी करना चाहता था, गुड़ा कर दिया, भागा। पूरा करना चाहता था लेकिन कर दिया, भागा। तो इसको आसान तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर मल्टीप्लाई करना करता था 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, किसी संख्या में, वो किसी संख्या में 100, मान लो संख्या 100 है, 4 से मल्टीप्लाई करना 4 आता, कर दिया 1/4 से। ठीक है,
तो हमें रिजल्ट में अंतर क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो 4 से कर रहा था, आपको ऐसे कर लेते, 4 इंटू 4 क्या हो जाता, 16, 16:1। मतलब कि अगर गुणा करता तो 16 मिलता, भागा कर दिया तो 1 मिल गया। ठीक है, गुणा करता तो 16 मिलता, भागा कर दिया तो 1 मिला, मतलब 16:1, 16:1। तो चेंजेस क्या हो गया छोटू, चेंजेस बताना है आपको, 16:1। तो 16 से 1 कितना कम है, तो 15। बस यही आपको करना था कि 15/16। चेंजेस कितना हुआ, 15। तो 15 कितने से, 16 से, 16 आने चाहिए थे, आ गए 1, तो 15 का अंतर आ गया। तो 15/16 मल्टीप्लाई, प्रतिशत में बताना है वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब ये कि देखो कट जाएगा, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके, आप मल्टीप्लाई इन दोनों को करके डिवाइड कर सकते थे 4 से, लेकिन अगर इतना करना है तो कर लो। 25 पचे 125 और 25, 5 2 7 और 375/4। तो 4 9 36, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है पहला अंक, देख लो 9 अंक, पहला अंक किसमें है, 2 5 7 9। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे करना भी नहीं है, कैलकुलेशन जितना कम करो आंसर मिलना चाहिए बस। ठीक है, जहां आंसर दिखे आप वहीं टिक करके आगे बढ़ जाओ। सवाल ज्यादा रहते हैं, समय कम रहता है, पढ़ना सबको है। ठीक है, सवाल सभी को पढ़ना है, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, व्हाट इज द सम, 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 formed by the digit 1 2 3 and 4 where none of the digits repeated। आपको 4 अंक का संख्या बनाना है, 4 अंक का संख्या बनाना है, और वो संख्या लेस देन 2000 होना चाहिए, 2000 से कम, और संख्या आपके पास है 1 2 3 4 है। अब 4 संख्या है और 4 अंक का बनाना है, और 2000 से कम नंबर बनना चाहिए, संख्या बनना चाहिए। ठीक है, और कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तो पहले तो 1 2 3 4 बना ही दो। ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, फिर 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 वाला हो गया, तो 1 वाला ही, 2 वाला ले नहीं सकते, 2 वाला लेंगे तो 2000 से ज्यादा हो जाएगा, एक ही में बनाना है। मतलब कि अब एक इधर 3 लाएंगे, 2 तो हो गया तो 3 लाएंगे, 3 4 2 1 3 2 4। ठीक है, अब 3 वाला, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, तो अब एक 4 वाला लाएंगे, 1 4 2 3 1 4 3 2, इतना ही बनेगा। यही 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, यही 6 संख्या बनेगा जो 2000 से कम है, और यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है, और ये क्या है, 4 अंकों की संख्या है जो कि 1 2 4 से मिलके बना है। अब आप इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 4 13 3 16 2 18 8 8 सब में है, थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। ठीक है, और जाना पड़ेगा, तो 3 2 5 4 9 2 11 11 3 15, 1 मिनट, 3 2 5 4 9 9 2 11 11 3 14 4 18 का 8, एक बचा था, 3 4 7 7 4 11 11 2 13 2 15 3 18 1 19। देख लो 8 के बाद 9 कहाँ है, तो 8 के बाद 9 यहाँ है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 के बाद यहाँ 2 है, 8 के बाद यहाँ 7 है, 8 के बाद यहाँ 3 है, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे। अब अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि दिया है, अ नंबर n इज फाउंड बाय 9 फॉर 19 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, और सवाल आपके क्लास का ही है, और कहां पूछ लिया, यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, यूपीएससी ने पूछ लिया तो बनाने तो आता है हमको, सर सिखाए हैं, 7 11 13 का रूल, 7 11 13 का रूल सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं कि 4 5 6 1 2 3, आपके पास कोई 6 अंकों की संख्या है, तो 3 3 का जोड़ा लगा के क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं, 1 2 3, अंतर क्या होगा, 3, यहाँ 3, और 4 में से गया 3, ये 3 3 आ गया। अंतर लेने के बाद इसको 7 11 13 से भाग देके चेक कर लेंगे कि संख्या किस किस से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, चलो तो आगे करेंगे। इसमें अगर आपको देखो दिया, इसमें 9 9 दिया है, 9 9 कितने बार दिया है, 99 बार दिया है, 9 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 कितने बार, 99 टाइम्स।
अब भाई इतना ये बड़ी संख्या है, इसको तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो बनाएंगे वही, तीन तीन का अंतर लेंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जहां जहां जीरो लगेगा वो डिजिट, वो अंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही तीन तीन लेंगे और जीरो बनाते जाएंगे। देखो ये तीन तीन का अंतर लेंगे तो जीरो बनेगा। ठीक है, तो ऐसे 99 9 है, तो आपको हर छह क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। हर छह हो रहा है जीरो। तीन का क्या बनाओ? पेयर, और अंतर लो तो जीरो, मतलब हर छह नौ क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो ऐसे छह को 99 अंक है, तो कितना पेयर बनेगा जो जीरो हो रहा है? तो छह एकम छह, तीन नौ, छह छक 36। ठीक है, तो ये हो गया तीन, बचा तीन, मतलब कि छह नौ 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 जो है पूरा जीरो बन जाएगा, बचेगा मात्र तीन नौ बचेगा। और उस तीन नौ को 13 से भाग देके देख लेंगे कि क्या है, क्या रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 13 से भाग दे दो इसको, 13 सत्ते 91, आया 8, 9 तिरछक 78। ठीक है, 9 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 8, गलत है। 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, 11 आंसर आएगा इसका, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ऐसे ही बनाएंगे, तीन तीन का पेयर लेंगे, और तीन तीन का पेयर बनाने के बाद अंतर लेते जाएंगे, और अंतर लेने से जो बचेगा उसको भाग दे देंगे जो आएगा आपकी संख्या में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।